विजयनगर साम्राज्य के सम्राट और मंत्री एक दिन एक दूसरे से मुकाबले का आयोजन करते हैं। सम्राट ने मंत्री से कहा, तुम्हें 10 सवालों के जवाब देने होंगे जिनका मैं पहले से तय कर लूंगा। मंत्री थोड़ा दुर्भाग्यशाली होकर स्वीकार कर लेता है और शर्त पर हस्ताक्षर करता है। लोग सम्राट की उम्मीदों से भरपूर होते हैं क्योंकि मंत्री को उन सवालों का जवाब नहीं मिल सकता था। मंत्रालय में चर्चा के बाद मंत्री चिंतित हो जाता है। वह तेनाली रामा के पास जाता है और उससे कहता है, मुझे सम्राट के सवालों का जवाब नहीं मिलेगा, कृपया मेरी मदद करो। तेनाली रामा हंसते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम मुझसे जो भी इनाम मांगोगे मुझसे लौटाना होगा। मंत्री तैयार होकर सम्राट के सामने जाता है और तेनाली रामा बनाए गए सवालों को सुनता है। धीरे धीरे तेनाली रामा एक एक करके सभी सवालों के जवाब देता है और मंत्री को हराकर उसका स्थान लेता है। सम्राट तेनाली रामा की चतुराई से प्रभावित होता है और उसे अपने मंत्री बना देता है। लोग इस जीत के बाद तेनाली रामा की महात्मा गान करते हैं और वह राजा के मन में हमेशा के लिए बना रहता है। एक दिन तेनाली रामा का घोड़ा बहुत गंदा हो गया था। तेनाली रामा ने अपने घोड़े को लेकर एक धोबी के पास जाकर कहा, इसे साफ करके बदला करो। धोबी ने तेनाली रामा का घोड़ा लेकर बहुत गंदा कर दिया और तेनाली रामा से कहा, अब इसने गंदा हो जाएगा और जब यह सूखेगा तो सफेद हो जाएगा। तेनाली रामा हैरान होकर पूछता है, तुमने ऐसा कैसे सोचा? धोबी बोलता है, हम जब कपड़े धोते हैं तो वे सूखते समय सफेद हो जाते हैं। तेनाली रामा हंसते हुए कहता है, तुमने मेरा मजाक उड़ाया है, मैं इसके लिए तुम्हें कुछ पैसे दूं? धोबी खुश होकर कहता है, बिल्कुल जी हाँ। तेनाली रामा ने धोबी को पैसे दिए और कहा, इस पैसे के साथ तुम अपने दिल को धोकर भी देख सकते हो, क्योंकि समझाने के बावजूद तुम्हारा दिल गंदा है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि चतुर तेनाली रामा हमेशा अपनी चतुराई से हर स्थिति का सामना करते थे। विजयनगर के सम्राट की सेहत में कोई दिक्कत आ गई। राजा बहुत विशेष चिकित्सकों को बुलवाए, लेकिन कोई भी उपाय कारगर नहीं था। तेनाली रामा ने सुना और उन्होंने सोचा कि वह इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तेनाली रामा ने राजा से कहा, महाराज, मैं एक विशेषज्ञ चिकित्सक को जानता हूँ जो देवता धन्वंतरी के आत्मा को बुला सकता है। राजा ने तेनाली रामा को अनुमति दी और उन्हें चिकित्सा के लिए बुलाया गया। चिकित्सक ने कहा, मुझे आपकी समस्या का समाधान करने के लिए थोड़ी सी विशेष चीज चाहिए। मैं देवता धन्वंतरी से बात करूंगा और वह इस पोतली में हो जाएगा। तेनाली रामा ने एक पोतली लाकर चिकित्सक के हाथ में दी और उसने कहा, जब धन्वंतरी इसमें विराजमान होंगे तो आपको इसे तुरंत खोलना होगा। चिकित्सक ने पोतली खोली और देखा कि उसमें केवल एक कागज था। उस पर लिखा था, समस्या इसमें नहीं बल्कि आपकी भूख की तकलीफ में है, इसलिए अब आपको सही खाना खाना चाहिए और आप ठीक हो जाएंगे। राजा ने तेनाली रामा की चतुराई को समझा और उसने अपने आहार में सुधार किया। उसके बाद उसकी सेहत बहुत ही बेहतर हो गई। इस कहानी से सीखने को मिलता है कि कभी कभी समस्याएं हमारी खुद की आदतों और व्यवहारों में छुपी होती हैं, जिन्हें सुधार कर ही हम सही दिशा में आ सकते हैं। एक बार की बात है, विजयनगर के सम्राट ने अपने दरबार में कहा, हमारी राजधानी में बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई है और लोगों को प्यास लग रही है। हमें इस समस्या का समाधान निकालना होगा। तेनाली रामा ने अपने मन में सोचा और एक योजना बनाई। उन्होंने दरबार में कहा, महाराज, हमें आकाश में बादल बनाने का तंत्र प्राप्त है, लेकिन हमें कुछ सामग्री चाहिए जो बहुत दूर के एक गुरुकुल से मिल सकती है। सम्राट ने तुरंत अनुमति दी और तेनाली रामा ने गुरुकुल के छात्रों को बुलाया। उन्होंने उन्हें बताया कि वह अपने गुरुकुल से भिख मांगकर आजमाएं। गुरुकुल के छात्रों ने भिख मांगी और तेनाली रामा ने उन्हें सभी सामग्री दी। तब तक जब तेनाली रामा ने उन्हें भिख मांगने से रोका और कहा,
अब तुम्हारा संकलन पूरा हो गया है, अब हम बादल बना सकते हैं। तेनाली रामा ने अपनी योजना के तहत बादल बनाए और वर्षा की अच्छी तरह से हुई। लोगों को पानी मिलने लगा और समस्या का समाधान हो गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी बड़ी समस्याओं का समाधान छोटी सी चीजों में छिपा होता है और चतुराई से ही हम उन्हें निकाल सकते हैं। एक दिन विजयनगर के राजा ने नगर में एक बड़ा हास्य उत्सव आयोजित करने का निर्णय किया। उन्होंने अपने दरबार में घोषणा की, जो भी व्यक्ति मुझे सबसे अच्छा हंसाएगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। राजा की इस घोषणा ने पूरे नगर को उत्साहित किया। लोग अपने हुस्न, हंसी और मनोरंजन के क्षेत्र में आने लगे। तेनाली रामा ने भी यह सुना और उन्हें तैयारी करने का आदान प्रदान किया। हास्य उत्सव के दिन तेनाली रामा ने एक खास नाटक प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने राजा की बहादुरी का हास्य उदाहरण दिखाया। तेनाली रामा की शानदार हंसी ने सभी को हैरान कर दिया। दरबार में हंसी का माहौल इतना महोत्सवीय हुआ कि सभी लोग दीवारों को छूने लगे। राजा भी हंसी में भटक गए और तेनाली रामा को बड़ा इनाम देने का निर्णय किया। तेनाली रामा ने इस मौके पर कहा, महाराज, सबसे बड़ा इनाम हमेशा हंसी का होता है, क्योंकि हंसी इंसान को खुशी और सुखद बनाती है। राजा ने हंसते हुए कहा, तुमने सही कहा। तुम्हारा यह नाटक हमें सबको हंसी में मुबारक करने का अद्वितीय अवसर दिया है। तेनाली रामा को बड़ा इनाम मिला और हंसी का महोत्सव नगर में आयोजित होते रहा, जिससे लोग सच्ची खुशियों में भाग लेते रहे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हंसी का महत्व है और इससे हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। एक दिन विजयनगर नगर में चोरों की एक बड़ी गिरफ्तारी हुई। राजा ने सभी चोरों को सजा सुनाई और उन्हें एक समय में चारों ओरों से सिर्फ एक ही समय में निकलने का चुनाव दिया। सभी चोर उस चुनौती को स्वीकार कर ली, लेकिन एक चोर ने हिम्मत हार दी और बाग से एक आम लेकर आया। चोर ने बाग के एक कोने में एक बड़े पेड़ को चुना और वहां पहुंचकर आम को खाली कर दिया। फिर उसने अपनी जेब में से खाली किए गए आमों को वहीं भर दिया और चोरी छिपे वापस आ गया। राजा ने सभी चोरों को तैयार होने के लिए कहा और उन्हें सामने बुलाया। राजा ने पूछा, तुमने कैसे किया? तुम्हारी उदारता ने मेरा ध्यान खींचा है। चोर हंसते हुए बोला, महाराज, मैंने यहाँ एक आम लाकर खाली कर दिया, लेकिन उसमें से और भी ज्यादा चीजें निकल आईं। राजा हुए हैरान और पूछे, कैसे? चोर ने कहा, महाराज, आपकी इस गिरफ्तारी ने मेरे बीते समय की सीख दिखाई कि अगर हम जब से जेब की चीजें निकालते हैं तो हमें और भी मिलता है। राजा ने हंसते हुए चोर को सजा से मुक्ति दी और उसने अपने दरबार में बताया कि वह चोर की हिम्मत को सिराना होना कितना महत्वपूर्ण है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें उत्साही और निर्णयी रहना चाहिए। एक दिन विजयनगर के सम्राट ने एक नदी में स्नान का आयोजन किया और सभी दरबारियों को नदी के किनारे बुलाया। सम्राट ने चाहा कि सभी उनके साथ स्नान करें और एक सुखद दिन बिताएं। तेनाली रामा ने सम्राट की बात सुनी और उन्होंने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है किसी महत्वपूर्ण सीख देने का। सम्राट के साथ सभी दरबारी नदी में स्नान करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन तेनाली रामा ने एक विशेष उपाय का इजाद किया। सम्राट नदी में गए और वहां पानी में स्नान करते हुए तेनाली रामा ने एक चम्मच ले ली। जब वह बाहर निकले तो उन्होंने चम्मच को खुदा दिखाया और बोला, महाराज, मैंने इस चम्मच के सहारे से पूरे जल से स्नान किया है। सम्राट हैरान हो गए और तेनाली रामा ने इस उपाय से बताया कि हर चीज का सहारा लेना महत्वपूर्ण है और हमें संजीवनी बूटी की तरह नहीं होता कि बस एक ही उपाय हो। हमें अपनी सृष्टि के सारे साधनों को सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। सम्राट ने तेनाली रामा की बुद्धिमत्ता की सराहना की और समझा कि अकेले एक उपाय के आदान प्रदान से कभी कभी हम अद्भुत परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। एक समय की बात है, विजयनगर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था।
उसकी दुकान में हमेशा गुणवत्ता वाले मिठाइयाँ बिकती थी। लेकिन एक दिन वह व्यापारी बहुत उदास दिखाई देने लगा। तेनालीरामा ने देखकर उससे पूछा, भगवान, तुम इतने सफल और धनी होने के बावजूद इतने उदास क्यों हो? व्यापारी ने कहा, तेनालीरामा, मैंने अपने दुकान में बहुत सारी मिठाइयाँ रखी हैं, लेकिन लोगों ने धीरे धीरे मुझसे मिठाइयाँ खरीदना बंद कर दिया है। तेनालीरामा मुस्कुराए और बोले, आपके दुकान में बेची जाने वाली मिठाइयाँ बहुत ही स्वादिष्ट हैं, लेकिन क्या आपने कभी यह देखा है कि जब लोग अपनी जीवन में कुछ मीठा होता है तो वे अधिक से अधिक उसमें स्वाद लेने का प्रयास करते हैं? व्यापारी ने हैरानी से कहा, लेकिन मेरी तो दुकान में हमेशा मीठा ही बिकता है। तेनालीरामा ने उससे कहा, आपकी मिठाइयाँ अच्छी हैं, लेकिन आप उन्हें अधिक स्वादिष्ट बनाने के लिए लोगों को उसमें और मिठास डालने के लिए कहें और इसे एक नए और रोचक तरीके से पेश करें ताकि लोग आपकी दुकान पर बार बार आएं। व्यापारी ने तेनालीरामा की सलाह मानी और अपनी मिठाइयों में नए स्वाद का प्रयोग किया। उसने लोगों को अच्छे और अनूठे फ्लेवर्स के साथ मिठाइयाँ पेश की। इसके परिणामस्वरूप लोग उसकी दुकान पर फिर से आने लगे और उसका व्यापार फिर से चमक उठा। व्यापारी ने तेनालीरामा का आभारी होकर कहा, तुम्हारी सोचने का तरीका बहुत ही अद्भुत है, तुम्हारा धन्यवाद। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अक्सर जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें नए और अनूठे दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जिससे हम अपने क्षेत्र में प्रवृत्ति ला सकते हैं। एक छोटे से गांव में एक उदार व्यक्ति ने गांव वालों के लिए एक नया विद्यालय खोला। उसने अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी देने का निर्णय किया था। गांव वालों ने उसे इस श्रेष्ठ कार्य के लिए सराहा, लेकिन एक समस्या थी कि उनके पास एक अच्छा शिक्षक नहीं था। तेनालीरामा ने सुना और उन्होंने तुरंत गांव का दरबार बुलाया। तेनालीरामा ने कहा, महाराज, मुझे यहाँ कुछ दिनों के लिए शिक्षा देने का अवसर दीजिए, मैं गांव वालों को शिक्षा देने के लिए तैयार हूँ। राजा ने सहमति दी और तेनालीरामा ने गांव के नए विद्यालय में शिक्षा देना शुरू किया। उन्होंने बच्चों को न केवल शिक्षा दी, बल्कि उन्हें समाज में अच्छे नागरिक बनने के लिए भी प्रेरित किया। तेनालीरामा ने बच्चों को नैतिक मूल्यों, साहस और सही दिशा में जीवन जीने की कला सिखाई। वह न केवल पढ़ाई को मजेदार और रोचक बना दिया, बल्कि उन्होंने उन्हें अपने सपनों की पूर्ति के लिए प्रेरित भी किया। गांव के लोग तेनालीरामा की शिक्षा के परिणामस्वरूप बहुत खुश थे और गांव में एक नया आत्मविश्वास भी उत्पन्न हुआ। उनके द्वारा दी गई शिक्षा ने गांव के बच्चों को नए उच्चाधिकारियों, कला के क्षेत्र में स्थानांतरित करने का साहस दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि शिक्षा व्यक्ति को सिर्फ ज्ञान का ही नहीं, बल्कि सही मार्ग पर चलने के लिए भी प्रेरित करनी चाहिए। एक अच्छा शिक्षक ही समाज को सही दिशा में बदल सकता है। एक दिन विजयनगर के सम्राट ने अपने दरबार में एक महान पंडित को बुलवाया। उन्होंने पंडित से पूछा, तुम्हारा ज्ञान कितना अद्भुत है? पंडित ने गर्व से कहा, महाराज, मेरा ज्ञान अत्यधिक है और मैं सभी शास्त्रों का अच्छे से जानता हूँ। तब तेनालीरामा ने एक छोटे से सवाल से पंडित की बुद्धिमत्ता का मिजाज जांचा। उन्होंने पंडित से पूछा, तुम अगर इतने ही बुद्धिमान हो तो मुझे एक ऐसी बात बताओ जिसे तुम नहीं जानते, और यदि तुम सही उत्तर देते हो तो मैं तुम्हें सोने की एक गिलास दूंगा। पंडित ने उत्साहित होकर स्वीकार किया। तेनालीरामा ने पूछा, बताओ, जादूगर का सबसे प्रभावशाली जादू कौन सा है? पंडित ने विचार किया और फिर कहा, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं जादूगर नहीं हूँ। तेनालीरामा हंसते हुए बोले, तुमने सही उत्तर दिया और तुम्हारी बुद्धिमत्ता की सराहना है। यह सीखने को मिलता है कि अगर हम खुद को सब जानने वाला समझते हैं तो हम कभी कभी वही हमें रोक सकता है जो हमें नए ज्ञान की दिशा में आगे बढ़ने से रोकता है। सम्राट ने तेनालीरामा को सोने की एक गिलास दिया और लोगों को सिखाया कि विनम्रता और शिक्षा का महत्व हमेशा बना रहना चाहिए। विजयनगर नगर में एक बहुत आलसी दुकानदार रहता था।
उसकी दुकान में ग्राहकों की कमी थी, क्योंकि उसका सामान बेहद महंगा था और उसकी सेवा भी ठंडी थी। एक दिन तेनालीरामा ने उसकी दुकान में गया और एक आम को देखकर पूछा, तुम इस आम को कितने का बेच रहे हो? दुकानदार ने उच्च मुद्रा में कहा, यह आम 100 रुपए का है। तेनालीरामा ने हैरान होकर कहा, इतना महंगा? लेकिन मैं तुमसे इसका आधा भी नहीं लूंगा। दुकानदार ने गुस्से में कहा, तुम तो मुझसे मजाक कर रहे हो। इस आम का मूल्य 100 रुपए ही होगा। तेनालीरामा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुमसे 100 रुपए में इस आम को ले लूंगा, पर मुझे तुमसे एक शर्त पर अनुग्रह मिलना चाहिए। दुकानदार ने समझाने की कोशिश की, ठीक है, बताओ शर्त क्या है? तेनालीरामा ने कहा, तुम्हें यह बताना होगा कि यह आम किसका है और इसका सही मूल्य क्या है। दुकानदार ने आंखें फड़काते हुए कहा, मुझे पता नहीं किसका और क्या मूल्य है। तेनालीरामा ने मुस्कुराते हुए कहा, तब तुम इस आम को 50 रुपए में बेचो, क्योंकि उसका सही मूल्य 50 रुपए है। दुकानदार ने समझा कि उसने तेनालीरामा के सामर्थ्य को गलती से अंदाजा लगा दिया था और वह आगे से समझदारी से काम करेगा। उसने तेनालीरामा को 50 रुपए में आम दिया और उसने सीखा कि सही मूल्य से ही ग्राहकों को सेवा करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समझदारी और उच्चतम मूल्य अपनाने से व्यापार में सफलता हासिल की जा सकती है। विजयनगर के दरबार में एक नया संत आया। वह बहुत ही भोले और पवित्र दिखते थे। उनका चेहरा रोशनी से भरा हुआ था और लोगों को उनकी साधना में विश्वास हो गया। यह संत लोगों को धर्म, सत्य और शांति की बातें सिखाते रहते थे। तेनालीरामा ने इसे देखा और उसमें एक बड़ी खोज करने का निर्णय किया। एक दिन तेनालीरामा ने अपने साथ कुछ बच्चों को लेकर उस संत के पास भेजा और कहा, इस संत को एक चुटकुला सुनाओ और देखो कि वह हंसता है या नहीं। बच्चे एक मजेदार चुटकुला सुनाए, लेकिन संत का चेहरा एकदम सीधा रहा। उसने कहा, मुझे हंसी की बातें अच्छी नहीं लगती, मैं इसलिए हंसने का आदान प्रदान नहीं करता। तेनालीरामा ने फिर कोशिश की और बच्चों से कहा, अब तुम उससे कोई गंदा जोक सुनाओ। बच्चे ने एक गंदा जोक सुनाया, लेकिन भीड़ ने देखा कि संत का चेहरा कहीं भी नहीं हिला। तेनालीरामा ने बच्चों से अपने पास आने को कहा और कहा, यह संत नकली है, वह एक साधु नहीं है। फिर उन्होंने संत को एक बड़ी भीड़ के सामने बुलवाया और कहा, तुम जो संत बनकर बैठे हो वह सच नहीं है। असली संत होते तो हंसते और हंसाते, लेकिन तुम्हें खुशी नहीं होती। संत ने हैरान होकर कहा, तुमने मुझसे कैसे पहचाना? तेनालीरामा ने कहा, सच्चे संत कभी भी हंसते हैं और दुनिया को भी हंसा देते हैं। तुमने न तो बच्चों के चुटकुले पर हंसा और न गंदे जोक पर। तुम एक नकली संत हो जो सिर्फ दिखावा कर रहा है। इस प्रकार तेनालीरामा ने एक नकली संत की पहचान करके लोगों को उसकी असलियता दिखाई और उन्हें धोखे से बचाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी और समझदारी से ही हम लोगों की असलियता को पहचान सकते हैं। दिखावा करने वाले लोग हमें आसानी से धोखा दे सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम उनकी पहचान करें और सही राह पर चलें।